तो स्वागत है आपका शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, अनिल अंबानी को कौन नहीं भले जानता है। अनिल अंबानी का जो कंपनी है एक रिलायंस कैपिटल, दोस्तों ये बिकने के लिए जा रही है और इसका बोली भी लग चुकी है। दोस्तों रिलायंस कैपिटल के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों रिलायंस कैपिटल की बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे रिलायंस कैपिटल में 15 रुपया 25 पैसा इसका करेंट प्राइस है और आप देखेंगे फ्राइडे के दिन इसमें लगभग अपर सर्किट में था जो कि 5% का और जो इसमें तेजी है 0.17 पैसा का। तो आप पकड़ के चलिए इसमें जो तेजी आई है उसी न्यूज़ के कारण आई है, क्योंकि रिलायंस कैपिटल को किसी दूसरे आदमी ने एक्वायर करने को जा रही है, यानी कि अनिल अंबानी इस कंपनी को पूरी तरीके से बेचने की कगार में है और बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि अगला जब बोली लगा रही है तो आखिरकार ये बेचेंगे तभी तो बोली लगा रही है। तो उस सब बात हम लोग जानेंगे इसी न्यूज़ में। इससे पहले दोस्तों इसका पिछला अगर हिस्ट्रिकल डाटा देखते हैं किस तरह से रहा है। अगर हम लोग 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में 8% से ज़्यादा चढ़ा है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 17% से भी ज़्यादा चढ़ा है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 17.76 है। एयरटेल रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट आप पाएंगे 1.33 का है। वहीं पे हम लोग यहाँ 1 साल का देखते हैं तो 2.69। वहीं पे हम लोग अगर 5 साल के देखते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे 98%, यानी कि जो कि इन्वेस्टर का पैसा इसमें क्या किया आप जानते हैं ना, पैसा को ये जीरो कर चुका है। समझ रहे हैं ना, पैसा को ये जीरो कर चुका है, क्योंकि 98% का मतलब समझते हैं। अगर आपने अगर 98% ये ऐप होता तो आपका पैसा डबल हो गया होता। मतलब आप एक तरह से समझिए 5 साल में पैसा आपका जीरो तो नहीं हुआ मगर आधा जरूर हो गया है। वहीं पर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो आप देखिए 59%। तो मतलब आप समझ के चलिए दोस्तों इसका हाई जो कभी हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, आप देखेंगे बाप रे 1388। वाओ सुपर। दोस्तों सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये 2615 रुपया इसका जो करंट प्राइस हुआ करता है वो 28 दिसंबर 2007 में। बाप रे, कंपनी का तो दिवालिया हो गया है। मतलब इसमें जो भी निवेश करे होंगे उसका पैसा पूरी तरीके से जीरो हो गया। दोस्तों आप मान के चलिए ऐसे कंपनी में कुछ बाकी तो रहा नहीं। अब किसी ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा, आप क्या देख के निवेश किया है तो फिर वही जानेंगे। और अगर किसी के पास इसका होल्डिंग है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं आखिरकार क्या आपने इसमें देख के आप अपने पैसा को इसमें लगा के रखा है, या आपके पास पैसा ज़्यादा है या फिर आपके पास समय ज़्यादा है। क्योंकि देखिए इंसान के पास जो समय है वो लिमिटेड है और जो पैसा है वो लिमिटेड भी रहता है, मगर पैसा को अनलिमिटेड बनाने के लिए उसे अच्छे डिसीजन लेनी पड़ती है, तब जाकर के पैसा अनलिमिटेड होता है। पर समय जो है आपका वो अनलिमिटेड नहीं होता, समय एक लिमिटेड है। तो अपना समय मत खराब कीजिए, किसी अच्छी क्वालिटी स्टॉक में पैसा निवेश कीजिए जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट की जा सके। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल में हिस्सेदारी के लिए 14 कंपनियां आगे आई है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ रिलायंस कैपिटल कर्ज में डूबी कंपनी। रिलायंस कैपिटल को हिस्सेदारी खरीदने के लिए कुल 14 कंपनियों ने बोली जमा की है। तो आप समझ सकते हैं जो कि रिलायंस कैपिटल वो बिकने की पूरी तैयारी में है और इसको खरीदने के लिए आगे आई है वो 14 कंपनी। तो आप समझ के चलिए जो कि ये डील जब ये बात जो लेन देन है ये पक्की होगी तो मतलब समझ के चलिए कि कंपनी बिक चुकी होगी कि नहीं है, पर बिक जाएगी क्योंकि कंपनी के ऊपर बोली लग रही है, क्योंकि 14 कंपनी ने इसका बोली भी जमा कर दी है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे टोटल डिटेल्स दिया हुआ है जो कि रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल की हिस्सेदारी बिकने जा रही है। संविधान प्रक्रिया के तहत रिलायंस कैपिटल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कुल 14 कंपनियों ने बोली जमा की है। स्विस इंश्योरेंस कंपनी जुड़ी की इंश्योरेंस ने रिलायंस कैपिटल की इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि जो रिलायंस कैपिटल है इसका भी बिजनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस बिजनेस की 100% हिस्सेदारी लेने की पेशकश की है। यानी जो कंपनी इसे एक्वायर करने को जा रही है उसका भी बिजनेस पहले से इंश्योरेंस सेक्टर से ही है, और जो रिलायंस कैपिटल है ये भी जो अपना बिजनेस कर रही है तो वो इंश्योरेंस ही है। तो सिमिलर बिजनेस करने वाली सिमिलर कंपनी को एक्वायर करेगी नहीं, तो वही हो रहा है जो कि इसमें पूरी तरीके से इसका 100% हिस्सेदारी को ये एक पेशकश की जा रही है खरीदने का। दोस्तों हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी के अंदर। दोस्तों अगर आप अभी बैठे हुए लॉस में तो अब इसमें जितनी गिरावट है इसमें जो हमें नहीं लगता लॉस रिकवर होगा। अब देखिए आगे कौन सी कंपनी इसे एक्वायर कर रही है, क्योंकि कंपनी जो एक्वायर कर रही है वो इंश्योरेंस सेक्टर से ही है, सिमिलर बिजनेस करने वाली कंपनी है इसे एक्वायर करेगी खरीदेगी। तो आप देखिए उसके पास जाने के बाद इसका परफॉर्मेंस किस तरह से रहता है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। मगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, फ्रेश पोजीशन आपको लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी ऐसे कंपनी में नहीं बनाना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा लूज होगा, उसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा।
सो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी मिलेगा, उन्हें जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।